हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। अवधि जो बोली है ये पूर्वी हिंदी की है, बिल्कुल ठीक है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी भाषा का भाग है, ये भी बिल्कुल ठीक है। भोजपुरी जो है ये पूर्वी हिंदी की है, बस यहीं पर आपका जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भोजपुरी हो गई, मगही हो गई, मैथिली हो गई, ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, ना कि पूर्वी हिंदी की। तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उच्चारण के स्थान से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो शुद्ध विकल्प है, यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण बिल्कुल सही दिया हुआ है उसी का आपको चयन करना है। सा जो कि सपेरे वाला है, इसका उच्चारण दंत से होता है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, देखो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन तो उन्हें को कहते हैं जो वर्ग में रखे गए हैं, जैसे ता वर्ग, पा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये सबरे के सबरे वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन स्पर्श संघर्षी व्यंजन में जो चा छा जा होता है, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का नहीं है? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का नहीं है। तो दौड़, दौड़ शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा शब्द का नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ये एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। कौन सा? दौड़ भाववाचक संज्ञा शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या है? जल्दी से बताइए। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कुछ भी नहीं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो दिन शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है। देखो आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर हम देखें तो आपका उत्तम पुरुष होता है, फिर उसके बाद होता है आपका मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आपसे यही पूछा है कि उत्तम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, तो इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। विशेषण शब्द का चयन आपको करना है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं सबको ही हम विशेषण शब्द कहते हैं। प्रवासी शब्द जो है वो एक विशेषण है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मीरा जोर से हंसी इस वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? जल्दी से बताओ। ऐसी क्रिया जिनको पूरा करने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता ना हो अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। तो मीरा जोर से हंसी, तो जोर से हंसने के लिए उसे बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए, कौन सा काल है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल है ये। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अमीय शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? अमीय का तत्सम, तो अमीय शब्द का तत्सम शब्द होगा अमृत। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है उसी का आपको चयन करना है। तो अवनी आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अवर का विलोम शब्द क्या है? ये आपसे पूछा है, अवर का विलोम शब्द। अवर का विलोम शब्द हो जाएगा प्रवर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? सुधा का अनेकार्थक शब्द अमृत और पानी, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसका पति या जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या बोलेंगे? जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको बोलेंगे हम अप्रत्याशित। पहला ऑप्शन करेक्ट। सिर फिर जाना, इसका अर्थ क्या है? सिर फिर जाना मतलब बुद्धि ठिकाने में ना रहना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कालाक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी कि पढ़ा लिखा ना होना। पहला ऑप्शन करेक्ट। श्वेत और स्वेद शब्द का अर्थ क्या है?
श्वेत का अर्थ हो जाएगा आपका सफेद और श्वेत का अर्थ हो जाएगा आपका पसीना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। धड़ाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। धड़ाक शब्द में प्रत्यय आपसे पूछा है तो आग प्रत्यय हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सख्य गमन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, सख्य गमन का संधि विच्छेद। तो सखी प्लस आगमन, दूसरा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपकी यण संधि होगी। देशभक्ति में कौन सा समास है? समास विग्रह करोगे, क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने होगा। देशभक्ति का समास विग्रह क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। देश के लिए भक्ति, के लिए कारक चिन्ह आ रहा है, जब भी कारक चिन्ह आ जाए तो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इसमें आपको मिश्र वाक्य बताना है कि कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। देखो, अगर वाक्य की से जुड़ा हुआ दिखे तो आपका मिश्र वाक्य होगा। पहला ऑप्शंस नहीं है, दूसरा ऑप्शंस नहीं है, दूसरा ऑप्शंस और से जोड़ रहा, तीसरा ऑप्शंस नहीं है। पहला और तीसरा तो सरल वाक्य है, दूसरा संयुक्त है, तीसरा चौथा देखो यहाँ पर आपका की से वाक्य जुड़ा हुआ दिख रहा। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, तो बस चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 22। कृपया खुले पैसे दें, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का ज्ञान चयन करना है 23 में, जल्दी से बताओ उत्तरदायी का शुद्ध वर्तनी क्या होगी? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 12 और 14 पर यति होती है? तो कौन सा छंद है वो? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गीतिका छंद, और हरी गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। सुहत ओढ़े पीत पट सलोने श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। जनऊ जानो मनो मानो ये शब्द आपको अगर दिख जाए तो वहां पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान श्रेयी शाखा के कवि हैं? कबीरदास ज्ञान श्रेयी शाखा के कवि हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई? बाकी ये बीच वाले क्वेश्चंस गद्यांश में चले गए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वर सैनी अपभ्रंश से, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भगवद गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए। भगवत प्लस गीता, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, व्यंजन संधि होगी। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 1968 में मिला था। किस कृति पर मिला था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका चिदम्बरा के लिए, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और जय भारत।